सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। सात संगत जी, औरत के बिना इंसान भी अधूरा है और इंसान भी औरत के बिना अधूरा है। औरत चाहे तो आपके घर को स्वर्ग बना सकती है और औरत चाहे तो आपके घर को नरक बना सकती है। जैसे आप गाड़ी का ड्राइवर हो, वैसे ही औरत आपके गाड़ी का चक्का है, पहिया है। पहिया निकल जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। वैसे ही आप ड्राइविंग नहीं करोगे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। गाड़ी ड्राइवर के बिना अधूरा है और गाड़ी ड्राइवर गाड़ी के बिना अधूरा है। इसलिए साथ संगत जी, औरत का कद्र करो, उसके जीवन में मुस्कान लाओ। जो कह रही है आपके भविष्य बदलने के लिए बोल रही है और उसके साथ में रहने से, उसकी बातों पे सुनने से आपका अच्छे कार्य के लिए बोलेगी। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। सभी बहनों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दे और सभी संत महात्मा को भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दे। साथ संगत जी, एक जग्गू था। जग्गू को 7 लड़के थे। सातों बच्चा होने के बाद बीवी गुजर गई। जग्गू कच्चा मकान में बच्चे लोग को साथ में लेके मुखिया के घर पे काम करता था। काम करने के बाद जब चलने लगता था तो शाम को जो भी खाने के लिए सीधा पिसान मिल जाता था, चना आटा जो भी मिलता था लेके आते थे घर पे, अपना बनाते थे। अब उन लोग आने के बाद उन लोग को आपस में इतना लेट होता था कि एक एक चूल्हा अपना अपना गाड़ लेते थे। जो भी चना मिलता था भूज भाज के अपना सतुआ बना के पी लेते थे। कुछ न कुछ करके सब अपने अपने घर में ही बिस्तरा लगा के सो जाते थे। उन लोग का प्रतिदिन यही काम था। एक बार नल पे पानी लेने के लिए जग्गू गया। वहां पे एक बूढ़ी माँ थी। बोली, जग्गू एक बात बोलूं? बोला, बूढ़ी बोलो। मेरी बूढ़ी माँ क्या बोल रही? कहीं मेरे मैके में एक लड़की है, उससे अपने बड़े बेटे महेश का शादी कर दे। कम से कम एक बहू तो आएगी, घर में रोटियां तो बनाएगी। कहन, माँ देख रहे हो मेरी स्थिति ऐसा है, कौन शादी करेगा? कहन, तू चिंता मत कर, मैं शादी कराता हूँ। मैं बात बना दूंगा कि तेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है। बूढ़ी माँ ने जग्गू का बड़ा बेटा महेश का शादी अपने मैके में एक पड़ोस में लड़की रहती थी गरीब, उससे शादी करा दिया। शादी कराने के बाद गौना आया। गौना आने के बाद बूढ़ी माँ ने अपने घर में रखा। जग्गू बोला, आप अपने पास ही रखो। घर में जाएगी बहू तो देखेगी चूल्हा चारों तरफ गड़ा हुआ है, इतना गंदा है, बड़ा टेंशन में हो जाएगी। हम लोग काम पे जा रहे हैं, बूढ़ी माँ आप ही खाना खिला देना आज। बूढ़ी माँ ने खाना वाना खिलाया। खिलाने के बाद बोला, बेटी ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर मेरे पड़ोस में है, चल मैं तेरे घर पे ले चलता हूँ। बूढ़ी माँ ने उसके घर पे लाया। बोला, बेटी ये तेरा घर है। घर में जब झांक के देखा तो चारों तरफ काला काला लगा हुआ है। घर में सबका एक एक चूल्हा गड़ा है, सभी बर्तन बर्तन इधर उधर फेंका हुआ है, किसी का कपड़ा कहीं भी टंगा हुआ है। बेटी बड़ा सोचने लगी कि ये तो बूढ़ी माँ मेरा शादी करा दी, लेकिन ये तो बड़ा गलत जगह आ गया। फिर उसने सोचने लगी, हो सकता है मेरे कर्म में ऐसा ही लिखा हुआ था। बूढ़ी माँ ने बोला, बेटी चिंता मत कर,
तेरा ससुराल है, सभी अच्छे हैं, जग्गू महेश उसके सभी बेटे। ला मैं तेरी मदद कर देता हूँ। झाड़ू लेके आई बूढ़ी माँ ने। बेटी ने सभी जितने चूल्हे थे सबको उखाड़ के एक चूल्हा कर दिया और सबके आसपास में खूंटी में भुजा हुआ चना रखा हुआ था, भुजा हुआ चावल टांग के रखे थे, कच्चा आटा रखे हुए, जो जो अपना कहीं न कहीं टंगा था सबको एक कर दिया। एक करके एक बर्तन में रखा, घर को पूरा धो डाला, कपड़े जितने थे सबको साफ कर दिया। शाम होते होते घर को अच्छा करके उसने जो भी आटा था सबका मिला के रोटी बनाया और उन लोग का इंतजार करने लगी। जग्गू के सातों बेटा और जग्गू जब आया सीधा किसान लेके जो भी मिला तो घर देख रहा है तो पूरा चूल्हा उखड़ा हुआ है। रात काफी हो चुका है, 9 बज गया है, कौन खाना कैसे जल्दी बनेगा। सब आपस में लड़ने लगे कि एक ही चूल्हा है, मैं बनाऊं कि मैं बनाऊं। बहू घर में से निकली, बोली पिताजी चिंता मत करो, खाना बन चुका है, आप लोग सब लोग हाथ मुंह धो के बैठ जाओ। सब लोग बड़ा खुशी हुए और सब लोग बैठ गए। बैठने के बाद सबको थाली में वही जो रोटी बनाई थी, नमक तेल थे, सब लोग खाए। खाने के बाद सब लोग अपना अपना जगह पे सो गए। सुबह जब जग्गू उठा जाने लगा तो जग्गू से बहू ने बोला कि पिताजी यही चावल ही जो भी खाने को यही सब मिलता है। जग्गू ने बोला बहू बहुत कुछ मिलता था लेकिन हम लोग नहीं ले पाते हैं, कौन बनाएगा, वही भुजा हुआ चना ले लेते हैं, भुजा हुआ चावल। कभी दिल किया तो आटा वाटा लिए नहीं, बनाने की शक्ति नहीं है। मिलने को तो दाल भी मिलता है, चावल भी मिलता है, भाजी भी मिलता था, लेकिन हम लोग नहीं लेके आते हैं। कहीं जो भी मिलता है सब लेके आओ। जग्गू जाके मुखिया से बोला भाई जो मिलता है सब दो, हम लोग सब लेके जाएंगे। दिन भर काम करते थे, रात को जो भी मिलता था सब लेके आते थे। बहू सबका अलग अलग जो भी मिला रहता था सबका चावल अलग रखने लगी और आटा दाल जो भी था अलग रखने लगी। भाजिया थोड़ा बचने लगा। बहू सुबह जो बचता था अपने आसपास पड़ोस में बेच देती थी। उसी पैसे से जो कुछ उसको जरूरत पड़ता था, साबुन तेल, वो लेके आती थी। कुछ दिन बीता, जग्गू से बहू ने बोला कि पिताजी अभी जाना, मुखिया से बोलना थोड़ा राशन कम पड़ता है, थोड़ा हम लोग को बढ़ा के दे। जग्गू बोला बहू ऐसा मत बोलो, नहीं मुखिया हम लोग को काम से निकाल देगा तो कहाँ जाए। कहीं कोई बात नहीं है, आप जाओ, बोलो आप लोग का मेहनत ज़्यादा है और आप लोग 7 लोग हो, आपको नहीं निकालेगा, आप बोलो मुझे ज़्यादा चाहिए। मुखिया से आके बोला भाई मुझ लोग को राशन कम पड़ता है, ज़्यादा चाहिए। मुखिया उन लोग के काम से खुश था, ज़्यादा दे दिया। ज़्यादा लेने के बाद धीरे धीरे बहू ने काफ़ी राशन जुटा लिया, अलग अलग तरह का। अब मुखिया ने राशन अच्छा खासा देता था और बहू जब राशन जुटा लिया तो जग्गू से बोली कि आप महेश के साथ में, मेरे पति के साथ में बाजार में, अब आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाजार में जाके सामान बेचा करो। ये जो भी चावल आटा बचा हुआ है आप बेचा करो, इन लोग को जाने दो। बाकी लड़के लोग जाने लगे। मुखिया बोला भाई पिताजी तुम्हारे भाई, बोले उन लोग नहीं आएंगे, उन लोग कोई दूसरा धंधा पकड़ लिए। अब उन लोग बाजार में अपना जो भी राशन था बेचे, बेचने के बाद पैसा अच्छा खासा आया। बहू ने सभी बेटे को काम छुड़ा दिया, बोला किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, जो ये पैसा आया है सब अलग अलग तरह का अपना अपना काम पकड़ लो।
कोई भाजी का दुकान खुला दी, किसी को पानी पूरी का खुलवा दी, कोई न कोई ठेला सभी लगाने लगे। और पति और ससुर जग्गू वहीं बाजार में राशन बेचना। और बहू ने बोल दिया कि जो भी घर आता है, रास्ते में कोई ऐसा वस्तु दिखता है उसको उठा लाया करो, क्योंकि फालतू समय में इधर उधर मिलता है ले लिया करो। रास्ते में कोई लोखंड पाता था, कोई लकड़ियाँ पाता था, लेके आता था, उस लकड़िए से बहू खाना बनाती थी। लोखंड को छत पे फेंक देती थी, एक साथ में जुड़ जाता था, उसको भंगार में बेच देती थी। और एक दिन जग्गू जब घर से वहाँ से राशन बेच के निकलने लगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, रास्ते भर चला आ रहा है। पास आने का हो गया, बोला बहू बोलेगी आज कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। एक रास्ते में सांप मरा हुआ था, उसने सांप को उठा लिया, पढ़ा लिखा नहीं था। बहू देखी, बोली पिताजी ये क्या लेके आए हैं? कहने सांप मरा हुआ रास्ते में था, मेला कुछ है भी काम में आ जाए। अरे बहू पिताजी ऐसा क्यों किए, जाओ उसको भी छत पे फेंक दो। फेंक दिया छत पे। सभी लोग खाना पीना खाए, अपने काम पे निकल गए। और उधर से एक बाज राजा का, मुखिया का पत्नी का हार लेके उड़ रहा था और सांप को देखा, वहीं पे छोड़ दिया और सांप को लेके चला गया। बहू छत पे गई, लोखंड रखने के लिए देख रही है, मुखिया का रानी पत्नी का हार पड़ा हुआ है। और मुखिया की पत्नी घर में चिल्लाने लगी, मेरा हार कौन चुराया, कौन चुराया। पता नहीं चला, मुखिया पूरा गांव डुगुरिया पिटवा दिया। जो भी हार पाया होगा वो दे देगा, अच्छा खासा उसको रकम दिया जाएगा। मुखिया की बात सुन के जग्गू की बहू कुछ नहीं बोल रही है। फिर कुछ दिन बीता, मुखिया का फिर अलाउंस हो रहा, भाई जो रानी का हार पाएगा उसको अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। जग्गू की बहू ने बोला, पिताजी मुखिया कैसा आदमी है? तो मुखिया तो बड़ा अच्छा आदमी है, विश्वासदार है, कोई धोखे वाला नहीं है। कहन धोखा नहीं करेगा, कहन धोखा नहीं करता है। कहन आप जाओ मुखिया के घर पे और बोलो मेरी बहू थोड़ा जादू सीखी हुई है, उसको थोड़ा भविष्य देखने का ज्ञान है, आप जाके बोल के आओ कि मेरी बहू आपका बता सकती है हार कहाँ पे है। जग्गू बोला, बहू ऐसा गलती कर रही हो, नहीं बता पाई तो मुखिया जान से मार देगा। कहन आप जाओ बोल के आओ। मुखिया के घर पे गया जग्गू, बोला मेरी बहू जादू सीखी है, उसको तांत्रिक का ज्ञान है, आपका बता सकती है हार कहाँ है। मुखिया बोल दिया सुबह अपने बहू को लेके आना। बहू ने रातों रात गया, जहाँ घर का कूड़ा कचरा फेंका जाता था उसी में छुपा दिया। छुपाने के बाद घर पे आई, सुबह अपने ससुर के साथ में गई। जाने के बाद वहाँ पे मुखिया ने अलाउंस किया, भाई बताओ आपको अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। बहू ने झूठ मूठ का अंतर मंत्र पढ़ा, आंख बंद किया। बंद करने के बाद आंख खोला तो बोला, मुखिया जी आपका रानी का हार चोरी नहीं हुआ है, आपका जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाते हैं वहाँ पे है। गया वहाँ पे, मुखिया के जो भी दरबारी थे देखे, वहाँ हार रानी का मिल गया। रानी का हार मिलने के बाद लेके आए और मुखिया इतना अच्छा खासा उपहार उसके बहू को दिया खुशी होके, और अपने तरफ से एक हीरे का हार दिया। बोला तेरे बहू को
इतनी तेरी अच्छी बहू है, मैंने मुंह दिखाई दे रहा हूँ, जो तूने बताया नहीं कि मेरी बहू शादी किया हूँ बेटे का। तूने तो इतना दिन काम किया है हमारे पास, तुम लोग के ऊपर इतना विश्वास था, उसने खुशी से दिया। और बहू आने के बाद घर को बहुत अच्छा बनवाया। आसपास में जमीन खाली थी, जमीन दिलाया, सबको अलग अलग घर दिलाया, सबकी शादी हुआ, सब अपने अपने कारोबार में लग गए, सब अपना कमाने लगे, सब मिलजुल से रहने लगे। साथ संगत जी वैसे ही ये जो स्त्री होती है ना, घर को चाहे तो स्वर्ग बना दे और चाहे तो नरक बना दे। साथ संगत जी दास यही कहेगा कि पत्नी के ऊपर विश्वास करो, पत्नी आपके ऊपर विश्वास करे। ऐसा नहीं कि हम उसको गलत भावना से देखें और आपको गलत भावना से देखें, तो दोनों में दरार आएगी। और दोनों जब मिलजुल के रहोगे तो आपका घर एक स्वर्ग जैसा बन जाएगा। और साथ संगत जी दास से कोई गलती क्षमा करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।